This is Zainul Arfeen from tutoria.pk and I'm going to be your biology instructor for the rest of this session. और इस सेशन में अब हम बात करेंगे आपकी बुक के जो एंड पे एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस की. विल डील विद द एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एक्सटेंसिव questions. बट यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं MCQs. So let's begin with the first MCQ. When blood leaves the capillary bed, most of the carbon dioxide is in the form of. अब वो ये पूछ रहे हैं कि जब ब्लड है, जब वो कैपिलरी बेड से निकलता है या इट लीव्स इट, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस फॉर्म में होती है, मेजॉरिटी. एंड द ऑप्शंस आर ए कार्बोनेट आयंस, बी बाइकार्बोनेट आयंस, सी hydrogen ions and D hydroxy ions. And the correct option is B bicarbonate ions. अब bicarbonate ion is the correct option क्योंकि जब हम चैप्टर भी पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि मेजॉरिटी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में जो है ट्रांसफर हो रही थी. 70% जो है वो इस फॉर्म में हो रही थी, इसलिए दैट इज वाई दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन. The next MCQ is, when you inhale, the diaphragm A relaxes and moves upward, B relaxes and moves downward, C contracts and moves upward, contracts and moves downward. अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि जब आप सांस लेते हैं या इनहेल करते हैं तो आपका जो डायफ्राम है वो क्या करता है, क्योंकि उसने कोई ख़ास मूवमेंट परफॉर्म करनी होती है. तो द करेक्ट ऑप्शन इज इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव डाउनवर्ड, दैट इज डी. अब ना वाई दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है और नीचे डाउनवर्ड मूव करता है तो आपकी जो थोरेसिक कैविटी है उसमें स्पेस ज़्यादा हो जाती है. उस स्पेस के ज़्यादा होने की वजह से ही आपके लंग्स पे जो प्रेशर रिड्यूस होता है और वो एयर को सक कर लेते हैं. दैट इज़ वाई दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट MCQ इज, with which other system do specialized respiratory systems most closely interface in exchanging gases between the cells and the environment? अब वो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा दूसरा सिस्टम है जहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो इंटरफेस शेयर करता है फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस बिटवीन द सेल्स एंड द एनवायरनमेंट. एंड द ऑप्शंस आर ए द स्किन, बी द excretory system, C the circulatory system, and D the muscular system. And the correct option is C circulatory system. अब why circulatory system is the correct option? क्योंकि हमारी जो जितनी गैसेस एक्सचेंज हो रही है वो हमारे ब्लड के थ्रू हो रही है, तो और ब्लड जो है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है. दैट इज़ वाई जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंटरफेस है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ शेयर्ड होता है. The next MCQ is, which of the following is the respiratory surface in human respiratory system? And the options are A larynx, B trachea, C bronchi, and D alveoli. And the correct option is D alveoli. अब उन्होंने ये पूछा था कि हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस कौन सी है इनमें से, तो लेरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकाई जो है इनमें किसी किस्म की कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रही होती. एल्वुलाई वो वाहिद स्ट्रक्चर्स हैं हु आर केपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग गैसेस. द नेक्स्ट MCQ इज, हाउ इज मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड? एंड द ऑप्शंस आर A dissolved in plasma, B bound to hemoglobin, C as bicarbonate, and D dissolved in water. अब यहाँ पे वो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं कि वो किस फॉर्म में जो है मेजॉरिटी ट्रांसपोर्ट होती है. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी बाउंड टू हीमोग्लोबिन. अब 97% जो ऑक्सीजन है उसकी जो एक्सचेंज होती है वो इस तरह होती है कि वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड की होती है. दैट इज वाई बी इज द करेक्ट ऑप्शन. The next MCQ is, the lateral walls of the chest cavity of man are composed of the. The options are A ribs, B intercostal muscles, C ribs and intercostal muscles, D rib, intercostal muscles and diaphragm. अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपकी चेस्ट कैविटी की जो लेटरल वॉल्स हैं वो किस चीज़ से बनी हुई हैं. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज D रिब्स, इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम. कि आपकी चेस्ट कैविटी में रिब्स,
इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम जो हैं ये तीनों मौजूद होते हैं और ये तीनों के तीनों हेल्प आउट कर रहे होते हैं आपके लंग्स को ब्रीथ करने में. दैट इज वाई डी इज द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट MCQ इज which of the following factors is the most effective in accelerating the rate of breathing in man? अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो मोस्ट इफेक्टिव है आपकी ब्रीदिंग को तेज करने में, यानी आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है उसको इंक्रीज करने में. एंड द ऑप्शंस आर ए a lack of oxygen in the blood, B a lack of oxygen in the tissues, C an excess of carbon dioxide in the lungs, D an excess of carbon dioxide in the blood. And the correct option is a lack of oxygen in the blood. जैसे ही आपके ब्लड में जो कंसंट्रेशन लो हो जाएगी ऑक्सीजन की, उस टाइम पे आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा टू कंपनसेट फॉर दैट लॉस और आपकी बॉडी को एक इक्विलिब्रियम में लाने के लिए. दैट इज व्हाई ए इज द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट MCQ इज which of the following changes will increase the body's rate of carbon dioxide excretion into the alveoli? अब वो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी चेंजेस जो है बॉडी का रेट इंक्रीज कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करने का इनटू द alveoli. एंड द ऑप्शंस आर होल्डिंग द ब्रेथ, बी the breakdown of alveolar tissue as a result of disease, C a decrease in partial pressure of carbon dioxide in alveolar air, D a decrease in the pulmonary circulation. And the correct option is C, decrease in the partial pressure of carbon dioxide in the alveolar air. जैसे ही alveolar air में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका partial pressure कम हो जाएगा, that will increase the body's rate of carbon dioxide excretion into the alveoli. क्योंकि हम alveoli की बात करें तो यहाँ पे यहीं पे पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो कम होने से कोई फर्क पड़ेगा. दैट इज व्हाई इट इज द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट MCQ इज ब्रीदिंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए काउंटर करंट एक्सचेंज, बी सेलुलर रेस्पिरेशन, सी वेंटिलेशन एंड डी डिफ्यूजन. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी डिफ्यूजन. अब ब्रीदिंग जो है वो ओवरऑल डिफ्यूजन का ही नाम है. वो एक डिफ्यूजन की एप्लीकेशन है कि किस तरह से गैसेस जो हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर रही होती हैं. बाकी जो चीज़ें हैं उनका ब्रीदिंग से एज सच कोई ताल्लुक नहीं है. जो मेजर प्रिंसिपल है, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल ब्रीदिंग हमारी फॉलो करती है, दैट इज डिफ्यूजन. द नेक्स्ट MCQ इज which event is not associated with the activity of expiration? And the options are A contraction of diaphragm, B more dome-like shape of diaphragm, C backward and downward movement of rib cage, D relaxation of external intercostal muscles. And the correct option is A contraction of डायाफ्राम. अब एक्सपिरेशन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही होती, बाकी सारे काम जो हैं वो हो रहे होते हैं. दैट इज व्हाई ए इज द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट MCQ इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स. अब यहाँ पे उन्होंने कुछ आगे सिनारियोज बता दिए हैं जो एसोसिएटेड हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट से. एंड द ऑप्शंस आर ए कंबाइन रिवर्सिबली विद ओनली ऑक्सीजन, बी ऑल हैव 4 heme groups, C attached to the alveolar wall, and D none of them. And the correct option is A combined reversibly with only oxygen. के जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं इनका एक काम है जो कॉमन है कि सब ने, यानी 2 है हमारे अंदर, मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन है, उन्होंने ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना होता है. बाकी सारी चीज़ें जो हैं दे आर फॉल्स और आइदर दे आर ट्रू अबाउट वन बट नॉट द अदर वन. इसलिए जो कॉमनली एक चीज़ कॉमन है दैट इज कंबाइंड रिवर्सिबली विद द ओनली ऑक्सीजन. दैट इज व्हाई इट इज द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट MCQ इज विच सीक्वेंस मोस्ट accurately describes the sequence of airflow in the human respiratory system? 1 pharynx, 2 bronchus, 3 trachea, 4 larynx, 5 alveolus and 6 bronchiole. अब उन्होंने ये पूछा है कि इसमें से सीक्वेंस अरेंज करें कि एयर कहाँ से पहले गुजरती है और कहाँ से बाद में. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी 1 4 3 2 6 5. अब 1 जो है सबसे पहले फेनिक्स में आती है, फिर वो जाती है लेरिंक्स के पास, फिर वो ट्रैकिया से गुजरती हुई ब्रोंकस में जाती है और फिर वो ब्रोंक्यूल से होती हुई एल्व्यूलस के पास
चली जाती है। तो इसीलिए मैंने ये साथ एक डायग्राम आपको दी है कि यू कैन सी कि इसी ऑर्डर में जो है एयर का फ्लो हो रहा होता है। तो यहाँ तक जो आपके MCQs हैं वो पूरे होते हैं। अब अगले सेक्शन में हम आपके शॉर्ट क्वेश्चन से डील करेंगे।